दोस्तों अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आप लोग जो है पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। नया दोस्तों विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसा कि जो सीटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है आपका, वो स्टार्ट जो हुआ है वो आपका हुआ है 17 सितंबर 2024 से। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 17 सितंबर 2024 टू 16 अक्टूबर 2024। तो आप देख सकते हैं 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बता ही दिया है, टाइम जो है 11:59 तक आप कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी की भी जो लास्ट डेट दी गई है वो 16 अक्टूबर 2024 को ही दी गई है। यानी जो आपके फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो भी 16 ही है, और आप जो फ़ी को सबमिट करना है, आप फ़ी सबमिशन की जो डेट है वो भी 16 को ही है। एक्स्ट्रा डेट नहीं दी गई है। पहले दिया जाता था कि आप जो है फॉर्म कंप्लीट हो गया है तो फ़ी जो है बाद में भी सबमिशन उसका कर सकते हैं, बट इस बार जो है 16 को ही दोनों दिया गया है। फॉर्म की लास्ट डेट भी 16 ही है और फ़ी की जो लास्ट डेट है वो भी 16 ही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे जैसा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट टाइम में हम लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, एक दिन की बात है, एक दिन में सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए आपके सीटेट के, फॉर्म फिलअप में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं आपसे फॉर्म फिलअप करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। जैसे जिनका फिल हो गया है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम मैंने फॉर्म फिलअप किया तो ये मिस्टेक हो गया, ये कैसे करेक्शन होगा। उसके बारे में भी जो है करेक्शन को लेकर के हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो है वेट कर रहे हैं कि लास्ट डेट में, तो ऐसा बिल्कुल भी वेट मत करिए, क्योंकि लास्ट टाइम यही होता है कि साइट की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ना कुछ इश्यूज से जो है आपके फॉर्म रुक जाते हैं, जिसको लेकर के आप फिर परेशान होंगे कि साइट नहीं चल रही है, क्या करें। डेट एक्सटेंड को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम जो सीटेट के फॉर्म की जो लास्ट डेट है क्या वो एक्सटेंड होगी। तो दोस्तों अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जो साइट है अभी तक, जैसा कि कोई इस पर शिकायत नहीं है कि साइट में इशू आ रहा है, तो अगर लास्ट टाइम अगर कुछ इशू आता है तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन एक्सटेंड कर दी जाए, बट अभी ऐसा कोई चांस नहीं है। अगर जो है आपका ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये एक्सटेंड भी नहीं होगी। तो आप लोग अभी से ये सारे काम को कर लीजिए, वरना बाद में जो है आपको ही पछताना पड़ेगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए इससे रिलेटेड करेक्शन को लेकर के कि मैम जो है जो करेक्शन का टाइम दिया जाएगा वो उसमें हम जो है क्या क्या करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेक्शन अपडेशन इन डिटेल्स, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है इसके बारे में। अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो गई है तो आप क्या क्या कर पाएंगे। द कैंडिडेट्स पर्टिकुलर्स कैन नॉट बी चेंज edited once the examination fee has been submitted. However, the facility of correction in the particulars except city of examination may be made available on the portal during the specified period, which will be notified on the website of CTET. यहाँ पे देख सकते हैं the board will not be responsible for any consequences arising out of non-acceptance of any correction, addition, deletion in any particular once filled इन द एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट्स एवर द रीजन्स में बी। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन देयर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेम, फादर नेम एंड मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे आपको करेक्शन करना है नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, और आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक हो गई है, कैटेगरी में डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में, पेपर ऑप्टेड, पेपर फर्स्ट या फिर सेकेंड, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन पर्टिकुलर सिटी, और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट फॉर पेपर सेकेंड, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड ऑप्टेड, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ही शी हैज़ ऑब्टेन्ड हिज हर BEd डिग्री, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एट्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं अगर आपके नेम में मिस्टेक हो गया, फादर नेम में मिस्टेक है, मदर नेम में मिस्टेक है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो गया है, कैटेगरी में कोई मिस्टेक हो गया है, और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में कोई मिस्टेक है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को लेकर के कोई मिस्टेक है, और लैंग्वेज के पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को लेकर के कुछ मिस्टेक आपने कर दिया। जैसे आपने लैंग्वेज सेकंड में कुछ और ले लिया, लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट में कुछ और ले लिया, तो आपको कुछ और लेना था, तो उसमें आप कर सकते हैं। साथ ही आपके कॉलेज नेम, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं BEd डिग्री, डिप्लोमा डिग्री में कुछ इशू हो गया है तो उससे आप कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की मिस्टेक है तो आप लोग करेक्शन
करेक्शन कर सकते हैं। जो करेक्शन टाइम दिया जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे आपको 3 दिन का दिया जाएगा करेक्शन के लिए। तो अभी जिन लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है आप लोग ध्यान से करिए, कोई गलती ना हो। बाकी जो है आपकी जो करेक्शन डेट आएगी उसमें आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम क्या एग्ज़ाम सिटी जो उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है क्या वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। आधार कार्ड में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम आधार कार्ड में मिस्टेक हुआ है, क्या करें, वो करेक्शन में सही होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों जितना ये दिया गया आप लोग इसे देख सकते हैं। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं वहाँ पर करेक्शन टाइम में। ऐसा नहीं है कि आप जो है जो करेक्शन की डेट दी जाएगी उसमें आप लोग अपना ID पासवर्ड डाल के उससे अपने फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। उससे होगा या नहीं होगा उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चेक कर सकते हैं कि हाँ करेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर जो आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है वैसे हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। आधार कार्ड को लेकर के कई अभ्यर्थियों के कमेंट थे। तो दोस्तों देखिए आधार कार्ड आपका मेन होता है, क्योंकि आधार कार्ड से ही जैसे आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद आपके आधार कार्ड पर ही आपकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसी आधार कार्ड नंबर से आप जो है डिजी लॉकर ऐप पर जो है अपना अकाउंट बनाएंगे। उसी में जो है आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है सीटेट का आता है। तो अगर जो है आप आधार कार्ड ही मिस्टेक कर देंगे तो वहाँ पे फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसे ज़रूर करेक्शन करिएगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं मैंने आप सभी को बता ही दी हैं, और करेक्शन टाइम पे आप लोग जो है इसे करेक्ट कर लीजिएगा जो भी इससे रिलेटेड मिस्टेक है। तो आई होप कि दोस्तों इससे करेक्शन से रिलेटेड आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही एग्ज़ाम सिटी को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम सिटी स्टेट को कहीं और सेलेक्ट कर लिया है और कहीं और करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर लीजिएगा करेक्शन टाइम में। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दिए। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।